दोस्तों नमस्कार। मैं पृथ्वी आसूल एडवोकेट आपका दोस्त आज आपको एजुकेशन फील्ड में इंग्लिश सिखाने के लिए और इंग्लिश भाषा का डर आपके दिमाग से दिल से निकालने के लिए और शिक्षा में सहयोग देने के लिए मैं आज आपके सामने इंग्लिश की स्टोरी के थ्रू आपको टीच करना चाह रहा हूं। दोस्तों मैं जानता हूं इंग्लिश का डर सभी को बना रहता है और यह जो मेरा वे है टीचिंग का, पढ़ाने का, यह बहुत प्यारा वे है। इसमें आपको हर शब्द की स्पेलिंग विथ ग्रामर समझ में आएगी और ऐसा मेरा दावा है कि यह वे बहुत अच्छा आपको इंग्लिश सिखाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों स्टोरी का नाम है ब्रिज ऑफ रामा। जो स्टोरी है दोस्तों, ये राम भगवान जब श्रीलंका पर वो युद्ध करने गए थे, वहाँ जब पुल वो ब्रिज बना रहे थे, उस ब्रिज पे एक गिलहरी जो थी वो वर्क कर रही थी। ये देखिए राम भगवान, हनुमान जी, लक्ष्मण भगवान सहित सब वानर ब्रिज बना रहे हैं, वहाँ की स्टोरी है दोस्तों। प्रिंस रामा वाज वेरी सैड। भगवान राम, राजकुमार, प्रिंस यानी राजकुमार, राम वाज यानी थे, वेरी सैड बहुत दुखी। द विकेड किंग रावण, दुष्ट राजा रावण, had taken अवे हिज वाइफ सीता। हेड मतलब थे, टेकन अवे मतलब ले गए थे, हिज मतलब उनकी, वाइफ मतलब पत्नी सीता को। प्रिंस राम वाज वेरी सैड बहुत दुखी थे। विकेट किंग दुष्ट किंग रावण had टेकन हिज वाइफ सीता को ले गए थे। अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, अलॉन्ग विथ मतलब उनके साथ में, हिज ब्रदर उनके भाई लक्ष्मण, राम, वेंट यानी गए, इन सर्च मतलब की तलाश में, ऑफ की, हिज वाइफ उनकी पत्नी की, एंड यानी और, फाउंड पाया, देट की, सीता, वाज यानी थी, इन लंका सीता लंका में थी। द किंगडम ऑफ रावण, किंगडम मतलब होता है दोस्तों राजधानी, ऑफ रावण की राजधानी। लंका वाज फार फार अवे, लंका क्या थी, बहुत बहुत दूर थी। देखिए दोस्तों आगे, टू सर्च लंका रामा एंड हिज वानरा आर्मी, राम लंका की तलाश में राम और हिज यानी उनकी, वानर आर्मी यानी वानरों की सेना, हेड थी, टू क्रॉस द वास्ट ओशन, ओशन यानी समुद्र, वास्ट यानी बहुत चौड़ा जो रहता है उसको समझ, टू क्रॉस द वास्ट ओशन, उन्हें करना था, क्रॉस करना था बहुत बड़े समुद्र को। इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा डिसाइड किया गया, दैट की अ ब्रिज वुड बी, ब्रिज होगा, बिल्ड यानी बनाया जाएगा, ए क्रॉस द ओशन, ए क्रॉस मतलब के पार, ओशन मतलब समुद्र, द ओशन, द ओशन, ए क्रॉस द ओशन समुद्र के पास ब्रिज बनाया जाएगा। द मंकीश बंदर, एंड द बियर्स और भालू, ऑफ द वानर आर्मी, वेंट यानी गए, टू ब्रिंग लाने के लिए, बिग स्टोन बड़े पत्थर, टू द सीशोर मतलब समुद्र के किनारे पर, सो ताकि, देट मतलब ताकि, अ ब्रिज पुल, कुड बी बिल्ड बनाया जा सके, कुड बी बिल्ड यानी बनाया जा सके। शाउटिंग चिल्लाते हुए, जोर देते हुए, गरजते हुए, विथ एक्साइटमेंट उत्साह से, द मंकी एंड द बियर्स रन अराउंड, रन यानी भागे, अराउंड यानी चारों ओर, लुकिंग फॉर द बिगेस्ट स्टोन, ढूंढते हुए, फॉर द बड़े बड़े पत्थर को ढूंढते हुए भागे। दे कुड फाइंड, वे पाए, उन्हें और पाए, कुड फाइंड मतलब पत्थरों को पाया। देन दे ड्रॉप्ड देम, और तब, दे यानी उन्होंने, ड्रॉप्ड यानी गिराए, देम यानी उन पत्थरों को, इन द ओशन
इन द ओशन मतलब समुद्र में, टू बिल्ड द ब्रिज, बिल्ड द ब्रिज मतलब ब्रिज बनाने के लिए। आगे क्या हुआ दोस्तों, देखिए ये वानर भालू पत्थर ले जाकर बना रहे हैं ब्रिज। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द अदर्स एनिमल, दूसरे एनिमल्स एट द सीशोर, समुद्र के किनारे पर, टू हेल्प्ड, हेल्प्ड यानी मदद की, रामा मतलब राम भगवान की, इन देयर ओन वे, इन देयर ओन वे मतलब अपने तरीके से, इन देयर ओन वे मतलब अदर एनिमल जो थे जैसे मछली और अदर एनिमल, वो भी, वो टू यानी भी, हेल्प्ड यानी मदद की, रामा की, इन देयर ओन वे अपने तरीके से, द फिशेस यानी मछलियाँ, हेल्प्ड यानी मदद की, द बिग स्टोन रेस्ट बड़े पत्थर को, रेस्ट एट द राइट प्लेस, रेस्ट मतलब रखे, एट द राइट प्लेस सही स्थान पर, वाइल यानी जबकि, द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई पक्षियाँ उड़ रही थी, इन द स्काई में, ब्रॉट यानी लाने के लिए, स्मॉल यानी छोटे, स्टोन टू फिल द गैप्स, गैप्स भरने के लिए, जो पक्षियाँ थे वो उड़ रहे थे लाने के लिए, स्मॉल स्टोन टू फिल द गैप। आगे क्या हुआ दोस्तों, एट स्मॉल स्क्वायरल, ए स्मॉल स्क्वायरल, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटी, स्क्वायरल यानी गिलहरी, वाज वाचिंग यानी देख रही थी, ऑल दिस यह सब देख रही थी, ही टू वह भी, विश्ड यानी चाहती थी, टू हेल्प मदद करना, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, स्मॉल पेबल्स, स्मॉल पेबल मतलब पत्थरों के छोटे टुकड़े, लाइंग मतलब पड़े हुए थे, ऑन द शोर, शोर मतलब समुद्र के किनारे, एंड और ड्रॉप्ड गिराए, देम यानी उन्हें, इन द ओशन उसने भी क्या किए, वो छोटे पत्थरों के टुकड़े के पेबल्स को ड्रॉप किया, धीरे इन द वो समुद्र में गिराए, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ माइल मतलब थोड़े समय बाद, ही वॉज टू टायर्ड वह भी जो थी बहुत, टू मतलब बहुत ज़्यादा, टायर्ड मतलब थकी, टू इवन कैरी दोस बबल्स मतलब इवन कैरी दोस मतलब इतनी थकी हुई थी कि वह एक उसको कैरी भी, उन पत्थरों को अब वह कैरी नहीं कर सकती थी, बट परंतु, स्टिल यानी अभी भी, वांटेड चाहती थी, टू पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना, अभी भी वह चाहती थी उसमें पार्टिसिपेट करना, ही रन, रन यानी दौड़ा, दौड़ी, वह दौड़ा मतलब वह दौड़ी, टू द एज ऑफ द वाटर, एज ऑफ द वाटर, एज ऑफ द मतलब किनारा जो रहता है ना दोस्तों, एज यानी होता है किनारा, सतह ऑफ द वाटर पानी की सतह पर दौड़ी, एंड टुक द डिप, टुक यानी लिया, और डिप यानी डुबकी, पानी में डुबकी ली, इन द सी समुद्र के पानी में डुबकी ली, देन ही रोल्ड वह, रोल्ड मतलब अपने आप को रोल करा, इन द सैंड में घूमी, मतलब रोल्ड मतलब जो लोटी अपनी इसमें कहेंगे, जैसे लोटी हो, रोल्ड हुई, इन द सैंड रेत में, एंड सैंड सॉरी द सैंड रेत जो थी, स्टक यानी चिपक गई, टू हिज स्किन उसकी स्किन को, ही वेंट टू द ब्रिज और वह ब्रिज पर, ही मतलब ये पुरुष लिंग का है दोस्तों, ब्रिज यानी पुल पर, एंड सुक, सुक मतलब हिलाया, हिमसेल्फ खुद को, और सुक को हिमसेल्फ खुद को हिलाया, द सैंड फार्म हिज बॉडी, रेता जो थी रूप के इसके बॉडी के रूप में थी, फेल ऑन द ब्रिज जो रेत उसके बॉडी पर थी, फेल रेता जो उसकी बॉडी पर थी, फ्रॉम फॉर्म हिज बॉडी, फेल ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर गिरी, फेल ऑन मतलब गिरना, द ब्रिज ब्रिज पर गिरी, देन तब, ही वह, रन रन मतलब दौड़ी, टू द वाटर पानी के ओर,
एंड वॉश्ड हिमसेल्फ और खुद को धोया। ही रन बैक टू द शोर और ही वह रन बैक वापस दौड़ी टू द शोर समुद्र किनारे एंड रोल्ड घूमी अगेन फिर से एंड फिर से उसने उस पर रोल्ड किया लोटपोट हुई एंड मोर सेंड और अधिक रेता गॉट स्टक मतलब फंसी टू हिम उसके शरीर से बहुत सारी चिपक गई। स्टक मतलब चिपकना, चिपक गई। ही वह वेंट ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। वह वेंट ऑन मतलब जारी रखा, डूइंग मतलब करना, दिस मतलब यह, अगेन एंड अगेन बार बार। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, यह गिलहरी है और यह ब्रिज बनाया जा रहा है। हावेवर फिर भी द स्मॉल स्क्वायरल जो छोटी स्क्वायरल थी, रशिंग मतलब दौड़ रही, टू एंड अंत में, फ्रो मतलब दोस्तों होता है इधर उधर, ऑन द शोर जो स्क्वायरल थी वो जो स्क्वायरल थी दोस्तों वह दौड़ रही थी उधर ऑन द शोर समुद्र के किनारे। वाज नाउ गेटिंग अब नाउ थी अब, गेटिंग इन द वे, इन द वे गेटिंग मतलब हो रही थी, इन द वे ऑफ द मंकी के रास्ते में इधर उधर हो रही थी। हु वर कैरिंग मतलब जो ला रहे थे, हुज स्टोन मतलब बड़े पत्थर ला रहे थे। दे वे स्टार्टेड शाउटिंग मतलब चिल्लाना शुरू किया। एट हिम उस पर, किस पर, स्क्वायरल पर। आस्किंग पूछते हुए, हिम उसे, टू गेट आउट ऑफ द वे रास्ते से। आस्किंग मतलब बोलते हुए, टू यहाँ जो चिल्लाते हुए या जोर देते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम ऑफ द वे, इसके रास्ते से हट जाए। ब्रदर्स गिलहरी क्या बोलती है दोस्तों, ब्रदर्स भाइयों, आई टू मैं भी, वांट टू हेल्प मैं भी चाहती हूँ, हेल्प दिस स्मॉल ग्रेन्स इसमें यह छोटे दाने, ऑफ सेंड रेत के जो छोटे दाने हैं। ऑल आर यानी है, ऑल आई कैन थ्रो इनटू द ओशन एज माई कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिज। दीज स्मॉल यह छोटे, ग्रेन्स मतलब दाने, आप रेत के दाने, आर यानी है ऑल सभी, आई कैन थ्रो मैं यह थ्रो डालती हूँ, इनटू द ओशन समुद्र में, एज माई कंट्रीब्यूशन मेरा जैसे कि मेरा, माई मतलब मेरा, कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग, टू द ब्रिज के रूप, ब्रिज मतलब उस पुल को बनाने में, ब्रिज को बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन सहयोग। प्लीज कृपया, डू नॉट शाउट एट मी, प्लीज मतलब कृपया, डू नॉट मतलब डू नॉट शाउट मतलब नहीं जोर से ना बोले, नहीं चिल्लाए, एट मी मेरे पर जोर से ना बोले। शेड द लिटिल स्क्वायरल लिटिल स्क्वायरल ने कहा। द मंकीज मतलब मंकी मतलब मंकी, यश लगा मतलब बहुत होंगे, बहुत सारे मंकीज, लाफ्ड यानी हंसे, अलाउड जोर से, ऑफ व्हाट यूज आर दीज टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, इस टाइनी ग्रेन्स मतलब बहुत छोटे दाने ऑफ रेते के क्या यूज है। उनने हंसते हुए कहा कि इन छोटे टाइनी ग्रेन्स सैंड के क्या यूज है। विच कैन स्केर्सली जो विच कैन स्केर्सली बी सीन अमंग द ह्यूज स्टोन, मुश्किल बी सीन मतलब दिखाई दे रहे हैं, अमंग द ह्यूज बड़े स्टोन में जो मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग हम जो ला रहे हैं, ह्यूज स्टोन हम जो ला रहे हैं उसके बीच में जो मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। स्केर्सली दोस्तों यह मुश्किल से शब्द है ना। गेट आउट ऑफ वे रास्ते से हट जाएं, एंड लेट अस डू आवर वर्क और हमें हमारा काम करने दे। राम भगवान राम, आगे दोस्तों स्टोरी थोड़ी सी और है बस। हु वाज वॉचिंग मतलब जो थे, देख रहे थे, ऑल दिस यह सब, शेड टू द वानर्स, शेड मतलब बोले, टू द वानर्स। देखिए दोस्तों यहाँ अब स्टोरी में नया ट्विस्ट भगवान राम ने
जो देख रहे थे उन्होंने वानर को कहा, ओ वानरास, हे बंदरो, यू आर ब्रेव, आप साहसी हो, एंड स्ट्रांग, और मजबूत हो, एंड और आर डूइंग, और कर रहे हो, वंडरफुल जॉब, मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। बट परंतु डिड यू नोटिस दैट, क्या आपने यह नोटिस किया, द टाइनी पेबल्स, द टाइनी पेबल्स मतलब जो छोटे छोटे पत्थर है, एंड द सैंड, और रेता, ब्रॉट यानी लाई, बाई द स्मॉल स्क्वेरल, इस स्मॉल छोटी स्क्वेरल के आर यानी है, फिलिंग भर रही, द स्मॉल गैप्स, और छोटे गैप्स को भर रही हैं, लेफ्ट मतलब छोड़े हुए, बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में। जब देखिए देखिए दोस्तों, जब दो के बीच में शब्द आता है तो बिटवीन लिखते हैं, और दो या दो से अधिक जब सब व्यक्तियों या पर्सन के बीच में कोई चीज़ आती है वहाँ अमंग का यूज किया जाता है। बिटवीन द ह्यूज स्टोन, उन बड़े पत्थरों के बीच में। ही दिस मेक्स अस, देख दिस मतलब यह, मेक्स मतलब बनाती है, द ब्रिज स्ट्रांग, ब्रिज को स्ट्रांग बनाते हैं दोस्तों। हियरिंग यानी सुनते हुए, दिस यानी यह, द वानर्स फेल्ट असेम्ड, वानरों ने क्या किया, फेल्ट मतलब महसूस किया, असेम्ड मतलब शर्मिंदगी, एंड बॉड डाउन देयर हेड्स, बो डाउन मतलब झुकाना, डाउन यानी नीचे, बोड यानी झुकाना, डाउन यानी नीचे, देयर हेड्स मतलब उनके हेड से नीचे झुकाए। राम कंटिन्यूड, भगवान ने बोला, कंटिन्यूड, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, हावेवर फिर भी, स्मॉल मतलब छोटा, एवरी वन इज इक्वल, प्रत्येक, एवरी मतलब हर कोई, इज यानी है, इक्वल मतलब इम्पॉर्टेंट, बराबर इम्पॉर्टेंट है। अ टास्क मतलब कार्य, कैन हो सकता है, ओनली बी कंप्लीटेड, ओनली बी कंप्लीटेड मतलब सिर्फ कंप्लीट हो सकता है, विथ टीम वर्क, टीम वर्क मतलब जो टीम के साथ में, सभी के साथ में काम कर सकते हैं, करते हैं ना दोस्तों, उसे टीम वर्क बोलते हैं। तो कार्य किसी ओनली टीम वर्क से ही कोई कार्य कंप्लीट हो सकता है। राम, राम भगवान, देन टर्न टू द स्क्वायरल, टर्न मतलब लौटे घूमे, टू द स्क्वायरल मतलब उस चिड़िया, उस गिलहरी की ओर, एंड सेड सॉफ्टली, सेड कहा, बहुत सॉफ्टली मतलब धीमे से कहा, माई डियर स्क्वायरल, माई मेरे प्रिय स्क्वायर, स्क्वायरल गिलहरी, आई थैंक यू फॉर द हेल्प यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, द हेल्प यू आपके मदद के लिए, हैव रेंडर्ड टू मी, जो आपने मुझे प्रोवाइड करी है, रेंडर्ड मतलब दी है, जो सेवाएं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ गो टू द कंटिन्यू, जाओ, प्लीज़ गो यानी जाइए, और कंटिन्यू यूर वर्क हैप्पीली, अपना कार्य खुशी से कीजिए। सेइंग दिस यह कहते हुए, सेइंग दिस मतलब यह कहते हुए, ही जेंटली मतलब धीरे से, प्यार से, स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक्ड द बैक ऑफ द स्क्वायरल, स्ट्रोक्ड मतलब ऐसे धीरे से हाथ, बैक मतलब पीठ पर, स्क्वायरल की तीन उंगलियां घुमाई, स्ट्रोक लाइन खींची, तीन उंगलियां घुमाई, विथ दिस थ्री फिंगर, तीन उंगलियों से, एंड द थ्री लाइन्स अपीयर्ड, और क्या हुआ दोस्तों, तीन लाइन अपीयर हो गए, वेयर राम मतलब जहाँ राम भगवान के फिंगर्स यानी उंगलियां, हेड टचेड मतलब छुई हुई थी, इट, इट मतलब उसे, दस इस प्रकार, द स्क्वायरल गिलहरी गोट द थ्री स्ट्रिप, जो गोट मतलब प्राप्त की, द थ्री स्ट्रिप्ट मतलब तीन लाइन, ऑन देयर बैक उनके बैक पर, पीठ पर, एंड एज जैसे, एज एज अ ब्लेसिंग जैसे कि, अ ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, फ्रॉम लॉर्ड राम भगवान राम का आशीर्वाद, टू रिमाइंड अस हमें याद दिलाता है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, अस मतलब में, देट टीम वर्क मतलब जो सहयोगी काम है, इज द की ऑफ, की टू द सक्सेस, जो टीम वर्क है दोस्तों वह सक्सेस सफलता की कुंजी है, की टू सक्सेस सफलता की कुंजी है। धन्यवाद दोस्तों, इसे स्टोरी को
आपने देखा बहुत प्यार से, इसके शब्दों को ध्यान रखिए दोस्तों। मैं और ऐसी छोटी छोटी स्टोरी लाते जाऊंगा और वो आपको टीच करूंगा दोस्तों, और उससे आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा कोई ग्रामेटिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप ऐसे देखते देखते इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।